Hello everyone, today we see the next part on the inorganic analysis. इससे पहले फर्स्ट वाले के फर्स्ट ग्रुप में क्या था, वही जो हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला था, फिर उसके जो प्रेसिपिटेट बन गए थे। फिर उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है उसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब उसमें अगर हाइड्रोजन सल्फाइड डालें, ग्रुप रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसमें एटम कौन कौन से होते हैं, Hg2 पॉजिटिव मरकरी, Pb2 लेड, बिस्मिथ कॉपर कैडमियम, और इसके दो ग्रुप होते हैं ग्रुप सेकंड के, ए और बी। ए में होते हैं और बी में आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन होते हैं। एस भी होता है एंटीमनी और एसएन होता है टिन। इसका ग्रुप रिएजेंट होता है H2S। H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड। जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड को इनके सॉल्यूशन से जो हमने जो पहले जो फर्स्ट ग्रुप का पढ़ा था, जो ग्रुप सेक 1 था, उसमें क्या किया था हमने, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के उसके आयन बनाए थे, OH के, मतलब हाइड्रोक्साइड के आयन बने थे उसके। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेट बनने के बाद जो ऊपर रह गया था, सेंट्रीफ्यूज रह गया था, जो सॉल्यूशन पार्ट रह गया था, उसको हमने साइड में रख लिया था सेकंड ग्रुप की रिएक्शंस के लिए, सेकंड ग्रुप को देखने के लिए। और जो प्रेसिपिटेट बने थे उनसे हमने फर्स्ट ग्रुप का एनालिसिस किया था। जो फिर जो फर्स्ट ग्रुप के बाद जो सॉल्यूशन बचा था, जो प्रेसिपिटेट के अलावा जो सॉल्यूशन बचा था, उसमें हमने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करनी है। फिर उसके बाद ये प्रेसिपिटेट बनते हैं, उनके जो अलग अलग जो मतलब ये कलर होते हैं वो दिए हुए हैं, ब्लैक होते हैं, इन चार के ब्लैक होते हैं और बाकी के कलर दिए हुए हैं ना। फिर इसको क्या कहता है, व्हेन H2S गैस पास थ्रू द फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 1। फिल्ट्रेट मतलब जो सॉल्यूशन पार्ट था ग्रुप 1 का, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इंडिकेट था ग्रुप सेकंड। तो फिर अगर प्रेसिपिटेट बनेंगे तो वो बताएगा कि ये सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस क्या करते हैं हम, जो सॉल्यूशन बचा था ऊपर वाला, उसका छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं एक अलग से टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करा देते हैं। अगर आप पास होकर उसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं तो ये हो जाता है कि भाई ग्रुप सेकंड प्रेजेंट है हमारा। अगर नहीं बनती तो हम सीधा थर्ड ग्रुप के लिए चले जाते हैं, जो सेकंड ग्रुप वाले प्रोसेस को स्किप कर देते हैं। अगर थोड़े से पोर्शन में बने फिर हम सारे सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट पास करा देते हैं, फिर सबके जो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। The precipitate of group second are washed with cold water and warmed with yellow ammonium sulfide। जो अमोनियम सल्फाइड के साथ इसको मतलब गर्म किया जाता है। The residue will contain the group second A radical और centrifugate will contain the group second B। देखो जो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, मान लो एक सॉल्यूशन है, उसमें कुछ सॉलिड पार्ट है और कुछ उसमें लिक्विड पार्ट है, तो उस पूरे पार्ट को हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन उसको ऐसे रोटेट करा देती है, मतलब बहुत तेज रोटेट कराती है। फिर क्या होगा, जो बाहरी पार्ट है, बाहरी मतलब जो सॉलिड पार्ट है वो तो नीचे बैठ जाएगा और जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा। तो फिर उससे हम लिक्विड पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसको मतलब जो सॉलिड पार्ट है वो जो मतलब ऐसे ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा ना, पूरा अच्छे से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ऊपर जो बचेगा वो पूरा लिक्विड पार्ट बचेगा। फिर लिक्विड वाले को ऐसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं और नीचे सॉलिड वाला ऐसे नीचे चिपके रह जाएगा। तो फिर क्या है, जो रेजिड्यू होते हैं, रेजिड्यू के जो होता है, रेजिड्यू मतलब जो नीचे बैठा रहेगा वो तो होगा सेकेंड ए, और जो ऊपर जो होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगेट बोलते हैं उसको वो होगा सेकंड बी का रेडिकल, है ना। फिर उसमें कब होगा, जब हमने उसमें येलो अमोनियम सल्फाइड पास कर दिया ना। फिर होता जो मतलब ग्रुप सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप सेकंड ए, और सेकंड ए के कौन सा होता है, जैसे ये दोनों हो गया, हमने अलग अलग कर लिया। जो नीचे वाला प्रेसिपिटेट है वो सेकंड ए है, और जो ऊपर वाला लिक्विड पार्ट है वो सेकंड बी। जो सेकंड बी होता है रेजिड्यू होता है, आ गया सेपरेशन ऑफ Hg2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव है सेकंड ए का। फिर उसमें क्या करेंगे हम, ग्रुप सेकंड ए स्प्लिटेड विद 50% HNO3। जो रेजिड्यू था उसका प्रेसिपिटेट था, उसको हम 50% HNO3 के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, मतलब उसमें भी दो पार्ट बनेंगे। अगर HNO3 के साथ उसकी रिएक्शन करा देंगे तो उसमें दो पार्ट बनेंगे, एक सॉलिड और लिक्विड, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करा देंगे। जो ये वाले जैसे PBS है, बिस्मिथ वाला है, कॉपर है, कैडमियम है, ये तो होते हैं जो मतलब ये डिजोल्व हो जाते हैं,
ये तो मतलब जो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाते हैं इनके प्रेसिपिटेट। और जो HGS वाला है वो अनडिजोल्व फॉर्म में बच जाता है। तो फिर क्या हो, जो HGS वाला तो अनडिजोल्व रह गया और ये वाले जो है सॉल्यूशन में हो गए। फिर जो है जो डिजोल्व था अब वो रेजिड्यू जो मतलब फिर जो सॉल्यूशन तो हमने बाहर निकाल लिया, फिर जो क्या बचा हमारे पास खाली HGS वाला रेजिड्यू बचा, मतलब उसके प्रेसिपिटेट बने। उस रेजिड्यू को क्या किया हमने, ट्रीटेड विद एक्वा रिजिया सॉल्यूशन। एक्वा रिजिया क्या होता था, HCl और HNO3 3:1 में होते हैं, 3:1 में HCl और HNO3 होते हैं। तो ये रिएक्शन करके ये बना लेते हैं NOCl, और फिर NOCl जो है इसके साथ रिएक्शन करके HgCl2 बना लेता है। फिर HgCl2 बना लेता है। फिर इसके बाद ये तो एक कॉमन रिएक्शन होगी यहाँ तक। फिर इसके बाद ये दो टेस्ट हैं ना, मतलब ये HgCl2 बनाना हमने, फिर उस पर हमने जो अलग से टेस्ट करना है, या तो ये ऊपर वाला कर लो या ये नीचे वाला कर लो। क्या होता है, पहले में स्टेनिस क्लोराइड डाल देते हैं, फिर क्या बनेगा Hg2Cl2 बनेगा ना, HgCl2 SnCl4 बनेगा ना। और जो Hg2Cl2 बना था उसमें का अगर SnCl2 के साथ रिएक्शन होगा तो ये Hg बना लेगा। ये हमने ग्रुप 1 में भी पढ़ी थी ये वाली रिएक्शन, क्योंकि जो Hg होता है वो ग्रुप 1 में भी होता है और ग्रुप 2 में भी होता है। फिर क्या किया, फिर हमने कर लिया मतलब जो है HgCl2 को जो हम कॉपर के साथ रिएक्शन करा के भी Hg बना लेते हैं। Hg भी ब्लैक कलर का होगा, इससे हम पता लग जाएगा अभी मरकरी प्रेजेंट है इसमें। फिर अगला देखते हैं हम सेपरेशन ऑफ Pb। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द अबो सेंट्रीफ्यूगेट। सेंट्रीफ्यूगेट मतलब जो लिक्विड पार्ट था, जो हमने ये वाले लिक्विड पार्ट थे यहाँ पे बच्चे थे, उसमें हमने क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगेट टू गेट ए PPT ऑफ PbSO4, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना और PbSO4 का जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा ना। PbSO4 को फिर हमने क्या करना है, अमोनियम एसिटेट के साथ रिएक्शन करा देनी है उसकी। अमोनियम एसिटेट के साथ रिएक्शन करा के ये वाला कंपाउंड बना लेगा, ये लेड एसिटेट बोलते हैं इसको, लेड एसिटेट बना लेगा। फिर लेड एसिटेट में हम दो टाइप की ये टेस्ट लगा सकते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड डाल लो या पोटेशियम क्रोमेट डाल लो, है ना। फिर ये क्या हो जाए, अगर पोटेशियम आयोडाइड डालने के बाद ये LuPPT आ रहे हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा Pb+2 प्रेजेंट है। और अगला हम बिस्मिथ के लिए देखते हैं, जो मान लो इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला फिर भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना हुआ है, जैसे सेपरेट Pb वाले में, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद डाल देंगे NH4OH। NH4OH डालने के बाद क्या होगा, बिस्मिथ का BiOH3 बना लेगा, बिस्मिथ ट्राई हाइड्रोक्साइड है ना, ये बना लेगा। और फिर इसको हम किस में HCl में डिजोल्व कर लेते हैं और फिर बन जाता है BiCl3। फिर BiCl3 पे हम आगे इसके टेस्ट लगाते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम ऐड एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर डाल देते हैं, फिर जो है वाइट PPT बन जाते हैं BiOCl के, बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड के, बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। फिर उससे क्या कंफर्म हो जाएगा कि हमारा बिस्मिथ प्रेजेंट है। या ये लगा सकते हैं कि भाई NaOH या SnCl2 डाल दो, जो BiCl3 बना था ना हमारा, नहीं जो BiOH3 बना था उसमें या तो NaOH या SnCl2 का जो सॉल्यूशन वो डाल दो, फिर उसके बीच में ये रिएक्शन हो जाएगी और ये वाला ब्लैक कंपाउंड बनेगा। ब्लैक कंपाउंड होगा तो मतलब इसे कैसे पता लगेगा कि भाई जो सॉल्यूशन है वो उसमें एक ब्लैक कंपाउंड बन जाएगा नीचे, तो ये क्या बताएगा कि हमारे पास बिस्मिथ भी प्रेजेंट था हमारे सॉल्यूशन में। फिर अगला है हमारा सेपरेशन ऑफ कॉपर एंड कैडमियम। तो फिर होता है इफ द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डीप ब्लू, जो इसके बाद रिएक्शन करने के बाद जो हमारा आखिरी वाला स्टेप था ना, ये मतलब हमने क्या डाल दिया, ये सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया और फिर NH4OH भी डाल दिया है ना। तो इसके बने भाई ना ही सल्फ्यूरिक एसिड के बने, ना ही ये इसके बिस्मिथ वाले कोई जो प्रेसिपिटेट बना था ना ही वो बना। लेकिन उसके बाद अगर कोई सॉल्यूशन जो हुआ है वो ब्लू है ना, अगर उसके बाद सॉल्यूशन डीप ब्लू है तो वो इंडिकेट करता है तो कॉपर प्रेजेंट है या कैडमियम प्रेजेंट है। जो ये बात है कि भाई कॉपर कैन बी टेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैडमियम, जो अगर कॉपर और कैडमियम दोनों है तो कॉपर की तो हम डिटेक्शन कर सकते हैं कैडमियम की प्रेजेंट में, लेकिन अगर कैडमियम और कॉपर दोनों है तो कैडमियम की हम डिटेक्शन नहीं कर पाते हैं ना, उसके लिए हम अलग से मेथड देखना पड़ता है। जो ब्लू सॉल्यूशन था, टू द ब्लू सॉल्यूशन एट द एसिटिक एसिड एंड K4 Fe6 सॉल्यूशन,
ए ब्राउन प्रेसिपिटेट कन्फर्म द कॉपर 2 पॉजिटिव ना। जैसे ये तो कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास, जो डी सॉल्यूशन बचा था हमारा पीछे 2 रिएक्शन करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड की और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो हमने डाला था बिस्मिथ के लिए और पीप के और लेड के लिए, उसके बाद ये कंपाउंड बन जाता है डीप ब्लू कलर का। फिर उसमें हम एसिटिक एसिड डालते हैं और फिर वो ये वाला कंपाउंड बन जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में अगर हम K4 Fe6 डालते हैं तो ये वाला ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट है ना। और फिर ये जो है इसका होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है। फिर ये कंफर्म कर देता है कि हमारा कॉपर प्रेजेंट है। या ये वाला टेस्ट लगा सकते हो, इसमें हम KCN डालते हैं और KCN डालने के बाद ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। पहले तो था डीप ब्लू कलर, फिर उसके बाद हमने KCN डाला और फिर उसका कलर हो गया कलरलेस हो गया वो। या एक फ्लेम टेस्ट होता है। फ्लेम टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो कोई भी सॉल्यूशन कोई भी अगर कंपाउंड है उसका हम एक ऐसे पेस्ट बना लेते हैं। जैसे इसमें किसके लिए किसके साथ HCl के साथ है ना। कोई भी अगर कंपाउंड हमारा जैसे कॉपर है, कॉपर का हमने HCl के साथ ऐसे पेस्ट बना लिया, फिर उसको हम प्लेटिनम वायर पे ऐसे चिपका लेते हैं, उसमें ऐसे रब करके उसके साथ उसको चिपका लेते हैं उसके पेस्ट को। फिर उसके हम जो है उसको गर्म करते हैं। जो गर्म करते हैं जैसा उसका फ्लेम का कलर होता है उसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि भाई कौन सा कंपाउंड हमारा प्रेजेंट है। और ये फ्लेम टेस्ट जो है कॉपर के लिए अवेलेबल होता है। मतलब मतलब हर किसी के लिए नहीं लगा सकते हम इसको, लेकिन कॉपर के लिए हम फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं। जो है तो अगला है टेस्ट फॉर कैडमियम। जब हम कैडमियम होगा, अगर कैडमियम है तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट लगाएंगे। पहला तो अगर इफ कॉपर इज एब्सेंट, अगर कॉपर एब्सेंट है तो फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड उससे पास करेंगे, फिर CDS की जो है येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। हाँ, कैडमियम सल्फाइड के जो येलो प्रेसिपिटेट होंगे वो बता देंगे कि हमारा कैडमियम प्रेजेंट है। अगर कॉपर एब्सेंट है तो उस केस में अगर कॉपर भी प्रेजेंट है और कैडमियम भी प्रेजेंट है तो उस केस में हम कैडमियम को कैसे एग्जामाइन करेंगे। उसके लिए है कि ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है फिल्टरेट, देन गो ऑन एडिशन ऑफ KCN सॉल्यूशन। तो पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन हम डालते रहेंगे टिल द ब्लू कलर इज डिस्चार्ज, जब तक ब्लू कलर है जो खत्म नहीं हो जाता। कॉपर फॉर्म पोटेशियम टेट्रासाइनोकुपरेट, ये जो है कलरलेस होता है ना। तो फिर वो बता देगा कि भाई कैडमियम प्रेजेंट है ना। ये डी ब्लू कलर था, उसके बाद हम पोटेशियम साइनाइड डालते रहेंगे और फिर जब ये वाला कंपाउंड बनता रहेगा, ये है K3CuCN6CN4। इसकी ये होता है कलरलेस सॉल्यूशन होता है इसका, ये कलरलेस कंपाउंड होता है। अगर ये मतलब ब्लू कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो ये बता देता है कि हमारे पास ये जो है मतलब कॉपर प्रेजेंट है। और अगर दूसरे का होता है जैसे वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ओनली कैडमियम कॉम्प्लेक्स आयनाइज टू एन एप्रिशिएबल एक्सटेंट गिव द sufficient concentration of cadmium which would be precipitate as the yellow precipitate of cadmium sulfate as following, है ना। कि भाई या तो ये वाला कंपाउंड बनेगा ये मतलब कैडमियम वाला, या ये वाला कंपाउंड बनेगा कि जो ये है K2CdNCl4 ये पिछले स्टेप में बना है, उसमें हम हाइड्रोजन सल्फाइड डाल देते हैं, फिर ये कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट होकर येलो प्रेसिपिटेट दे देता है। फिर इससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि कैडमियम भी प्रेजेंट है। और अगला हमने देखना है सेपरेशन ऑफ ग्रुप सेकंड बी। जो सेकंड बी कौन से थे, जो हमने अमोनियम सल्फाइड डाला था उसके बाद जो मिक्सचर में रह गए थे या मतलब सॉल्यूशन में रह गए थे वो होते थे हमारे सेकंड बी में हमने लिए थे। ये 3 होते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और जो ये एंटी और टीन होता है। टीन के 2 रेडिकल होते हैं, SN+2 और SN+4, है ना। ये S है तो इसमें है मतलब टीन है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 है। SN+2 है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट है +4 है। तो ऐसे इट इज बोल्ड विद कंसंट्रेटेड HCl एंड फिल्टर्ड द सल्फाइड ऑफ अमोनियम एंड एंटीमोनी और टीन डिजोल्व आउट फॉर्मिंग द सोल्यूबल क्लोराइड while a yellow residue of arsenic sulfide is left behind। तो भी अगर हम इसको HCl में डाल देते हैं, कंसनट्रेटेड HCl में डाल देते हैं, इनको कंसनट्रेटेड HCl या इसमें डाल देते हैं तो फिर क्या हो जाए, एंटीमनी और टीन होते हैं उनके जो क्लोराइड होते हैं वो
ये तो मतलब सॉल्यूशन में आ जाएंगे और जो होगा वो आर्सेनिक का हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट बच जाएगा। जो अब वो प्रेसिपिटेट ऑफ आर्सेनिक इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन ना, फिर उसको जो आर्सेनिक का नीचे ये तो सोल्यूबल हो गए थे HCl डालने के बाद, ये दो वाले तो, और जो आर्सेनिक वाला बच गया था फिर उसमें हम क्या करेंगे HNO3 डाल देंगे और फिर जो है ये सोल्यूबल हो जाएगा उसमें, जो आर्सेनिक था ये जो प्रेसिपिटेट था वो सोल्यूबल हो जाएगा। जो सोल्यूबल होने के बाद उसमें हम ये दो वाले टेस्ट लगा सकते हैं, है ना। टू वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एड अमोनियम मोलिब्डेट सोल्यूशन येलो प्रेसिपिटेट टू कंफर्म द आर्सेनिक 3 पॉजिटिव, है ना। ये वाला कंपाउंड बना था पिछले स्टेप में, इसके बाद हमने ये कंपाउंड डाल दिया, फिर ये येलो प्रेसिपिटेट होंगे वो बता देंगे कि भाई अमोनियम मोलिब्डेट प्रेजेंट है इसमें। टू द सेकंड पार्ट, इसमें हम सेकंड पार्ट में क्या कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इनके सॉल्यूशन, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिक्सर बोलते हैं। अगर इस मिक्सर को डाल देंगे हम इसमें तो फिर क्या होगा, इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, हाँ, और वाइट प्रेसिपिटेट बताएंगे कि भाई हमारा वो आर्सेनिक प्रेजेंट है ना। अगला हम जो एंटीमनी के लिए देखेंगे, टू द सेंट्रीफ्यूगेट आफ्टर द सेपरेशन ऑफ आर्सेनिक 3 पॉजिटिव कंटेनिंग द sp3 एंड SN2 पॉजिटिव, है ना। जो ये दो वाले थे, जो मतलब ये दो बचे थे, ये तो सॉल्यूशन पार्ट में थे तो इनको हम सेंट्रीफ्यूगेट बोलेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे हम NH4OH डाल लेंगे एंड लार्ज एक्सेस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, है ना। फिर ये ऑक्जेलिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलके ये वाला कंपाउंड बना लेते हैं, ये उसको बोलेंगे डाई अमोनियम ऑक्जेलेट बोल सकते हैं इसको। फिर ये वाला जो ये कंपाउंड बना है ये SbCl3 और SnCl4 जो इस स्टेप में बने थे उनके साथ रिएक्शन करके ये वाला कंपाउंड बना लेता है। फिर जो Sn+4 वाला होता है जो कंपाउंड, ये SN4 वाला ये तो स्टेबल होता है ना, लेकिन जो sp3 वाला होता है ये वाला होता है ये अनस्टेबल होता है और ये इजीली डिकम्पोज होता है ऑन पासिंग H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें से जो पास कराते हैं तो ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। पास H2H गैस थ्रू द अबव सॉल्यूशन antimony sulfide only get precipitate, centrifugate the residue Sb2H3 and centrifugate contain the SnCl4, है ना। जो मतलब उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट कराएंगे, मतलब पास कराएंगे, फिर उसके बाद जो ये होता है जो उसको प्रेसिपिटेट बनेगा जो उसके हम HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, फिर ये बनेगा SbCl3 और उसमें हम ये दो टाइप के मतलब टेस्ट लगा सकते हैं। पहला तो इसमें क्या है एक्सेस ऑफ वाटर डाल देते हैं, फिर उसमें एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा और उसमें मिल्कीनेस आ जाएगी सॉल्यूशन में, है। और दूसरा होता है कि उसमें हम मतलब स्ट्रोंशियम टिन डाल देते हैं, फिर उसके बाद जो है SnCl4 बन जाएगा जो ग्रे स्पंज होगा। स्पंज मतलब ऐसे जो मतलब फोम टाइप का कंपाउंड बनाएगा, SnCl4 बन जाएगा, वो जो बता देगा कि भाई Sb3 जो हमारा कंफर्म हो गया है। हाँ, फिर अगला है टेस्ट फॉर स्ट्रोंशियम। अगर Sn+2 के लिए लगाएंगे तो उसमें क्या होगा भाई, या तो हम SnCl4 को पहले क्या करेंगे SnCl2 में मतलब उसका रिडक्शन कराएंगे, है ना। वो कैसे कराएंगे, जिंक के साथ, जिंक को डस्ट डाल देंगे एसिडिक मीडियम में, फिर उसके बाद ये वाली रिएक्शन होती है जिंक और HCl के बीच में दो हाइड्रोजन मतलब निकलते हैं, हाइड्रोजन का, और ये हाइड्रोजन जो है वो इसमें ऐड हो जाते हैं, SnCl2 बना लेते हैं और 2HCl बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा SnCl4 जो है वो SnCl2 में कन्वर्ट हो गया। फिर उसमें क्या करते हैं हम अगले में HgCl2 डाल देते हैं। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो बता देते हैं कि भाई हमारा SnCl4 प्रेजेंट है, और ऐसे ही या ये भी बता देते हैं कि अगर ये वाली रिएक्शन भी हो सकती है, या वाइट या ग्रे प्रेसिपिटेट जो है वो ये बताएंगे कि भाई हमारा Sn+2 प्रेजेंट है। देखो ये जो रिएक्शन होती है ये इसी से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई हमारा मरकरी जो है प्रेजेंट है या नहीं है ना। ये मरकरी के लिए भी ये टेस्ट लगाते हैं और Sn के लिए भी यही टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। इसमें दोनों, अगर हमें मरकरी निकालना है तो भी उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दो, या हमारे पास HgCl2 है
उसमें हमने SnCl2 डाल सकते हैं, या अगर SnCl2 पहले से है उसमें हम HgCl2 डाल सकते हैं। तो ये वाली रिएक्शन होती है, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई हमारा Sn+2 प्रेजेंट है। हाँ, तो ये जो आपका टॉपिक होते हैं मेनली प्रैक्टिकल के लिए होते हैं ना, प्रैक्टिकल में अगर परफॉर्म करते हैं उसके लिए होते हैं। उसमें तो वैसे स्कीम मिलती है कि उसमें आप देख के कर सकते हो कि भाई क्या डालना क्या नहीं डालना, लेकिन आपको थ्योरी भी इसकी पता होनी चाहिए, तो आपको ये याद कराना पड़ता है ना। तो इसके लिए ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो आपको थोड़ा समझ के और इसको याद रखना है। अगर उसका जैसे इस फॉर्म में देखिए आप, तो ये क्या था, जैसे सेंट्रीफ्यूगेट था ग्रुप 1 का ना, जो मतलब ऊपर सॉल्यूशन बचा था ग्रुप 1 में, उसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो पास कराया। तो उसके बाद क्या उसमें कुछ प्रेसिपिटेट बन गए, फिर उसको आपने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होगा, जो सॉलिड है वो नीचे बैठ गया और जो लिक्विड था वो ऊपर रह गया। लिक्विड में कौन सा है, लिक्विड जो ऊपर रह गया उसको बोलता हमने सेंट्रीफ्यूगेट बोलते हैं। जो लिक्विड रह जाएगा ये तो होगा ग्रुप 3 के लिए यूज होगा, ग्रुप 3 अगले ग्रुप के लिए लगाएंगे। फिर उसमें अगर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेट बना था उसमें हम अमोनियम डाइअमोनियम सल्फाइड डालते हैं, तो अगर वो इनसोल्यूबल रह जाता है, इनसोल्यूबल में प्रेसिपिटेट बने रहते हैं, तो उसको वो हो जाता है ग्रुप मतलब सेकंड ए होगा। अगर वो सोल्यूबल हो जाता है अमोनियम सल्फाइड डालने के बाद वो सेकंड बी होगा। फिर सेकंड 1 के हम टेस्ट लगाते हैं कि भाई पहले हमने HNO3 पास किया, जो भी इनसोल्यूबल पार्ट था मतलब प्रेसिपिटेट था उसमें हमने HNO3 डाला। HNO3 डालने के बाद जो ये वाले कंपाउंड थे ये तो डिजोल्व हो गए थे, और जो HGS वाला था वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रह गया था। मतलब उसको हमने HGS को और इनको जो मरकरी सल्फाइड था और इनको हमने मतलब अलग अलग कर लिया। फिर इस पे तो हम मरकरी के टेस्ट लगा लेंगे हैं, और ऐसे जो डिजोल्व फॉर्म में बचा था उसमें हमने हाइड्रोजन सल्फाइड डाला था। हाइड्रोजन सल्फाइड डालने के बाद जो PbSO4 था उसके प्रेसिपिटेट बन गए थे, और उसमें हमने Pb के टेस्ट लगाए थे। जो सेंट्रीफ्यूगेट बचा था, जो सॉल्यूशन पार्ट बचा था, उसमें क्या था, जो और बी स्मिथ वगैरह या कॉपर कैडमियम प्रेजेंट थे, तो उसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला था। फिर BiOH3 के वाइट प्रेसिपिटेट बन गए थे। फिर इसमें हमने टेस्ट लगाएंगे बिस्मिथ के। अगर ये भी नहीं है तो जो सॉल्यूशन बच गया था उसके बाद वो था ब्लू कलर का। ब्लू कलर में कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते थे, कॉपर और कैडमियम प्रेजेंट हो सकते थे। फिर उसके बाद हमने ये वाली उसके टेस्ट लगाएंगे अलग अलग, जैसे में एसिटिक एसिड K4 एफिशिएंसी डाला था, फिर उसमें ब्राउन प्रेसिपिटेट को कंफर्म कर रहे थे ये भी कॉपर प्रेजेंट है। ऐसे ही हम और टेस्ट लगाएंगे ना। तो इससे ये थोड़ी आउटर हम ऐसे बोल सकते हैं इसको व्यू है उसका। ऐसे जो सेकंड व्यू बचा था उसमें हमने क्या कंसंट्रेटेड HCl डाला था। जो SbCl था और SnCl4 था वो तो डिजोल्व हो गए थे, और जो आर्सेनिक का था वो आर्सेनिक का जो प्रेसिपिटेट बच गया था। फिर आर्सेनिक के जो प्रेसिपिटेट था उसमें हमने HNO3 डाला था, फिर उसको डिजोल्व कर लिया था। वो उसने आर्सेनिक वाले को हमने डिजोल्व कर लिया था, उसके फिर हमने टेस्ट लगाए थे। तो जो सेंट्रीफ्यूगेट बच गया था उसमें था Sb3 और SN2, फिर और उसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्जेलिक एसिड डाला था। फिर उसके कुछ कंपाउंड बने थे ना जो पीछे पड़ा था हमने, जो Sn+4 के थे वो स्टेबल थे और Sb3 के वो अनस्टेबल थे। फिर उसके बाद हमने उनके मतलब रिएक्शन लगाई थी ना, उनके मतलब कुछ टेस्ट लगाए थे, वो सब कुछ इसमें नहीं लिख सकते, लेकिन ये आउटर व्यू देखने के लिए थोड़ा मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार होता है इस सेंट्रीफ्यूगेट को मतलब आप भूल जाते हो कि कौन सा सेंट्रीफ्यूगेट था और मतलब कौन सा सॉल्यूशन लिया था हमने। तो उसके लिए आप अपने ढंग से भी एक बार समझ के इसको पूरी को अपने हिसाब से भी ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हो, जो कि मतलब काफ़ी एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेगा आपको मार्क्स दिलाने के लिए, है ना। तो फिर ये देख लिया हमने सेकंड ग्रुप के लिए देखा हमने। फिर हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।